YouTube चैनल पुण्याकृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, आज संयोग से बहुत दिनों के बाद हमारे पुराने मित्र मेरे पैतृक आवास में पधारे हुए हैं अपने कुछ शंकाओं को लेकर। पहले मैं इनका परिचय दे दूं। यह है सासाराम के पास कुम्हो ग्राम के निवासी द्वारकानाथ तिवारी जी। संयोग से इन्हें डॉक्टर रामेश्वर सिंह कश्यप, जो बिहार में या कहिए पूरे भारत में लोहा सिंह के नाम से जाने जाते थे, प्रत्येक रविवार को लोहा सिंह के नाटक सुनने के लिए रेडियो का जमाना था, रेडियो पर सुनने के लिए लोग इंतजार करते रहते थे। ये उनके सर्वाधिक प्रिय शिष्यों में एक है। तो तिवारी जी, द्वारकानाथ तिवारी जी, आप क्या समस्या है या क्या शंका है? सबसे पहले तो मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूं और एक लंबे अंतराल के बाद आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। समस्याएं तो अनेक हैं, शंकाएं अनेक हैं, लेकिन उन सब के बीच आजकल समाज में एक नई प्रकार की समस्या आ गई है, जिसे लोग काल सर्प योग कहते हैं। विभिन्न तरह की भ्रांतियां समाज में फैली हुई है। तरह तरह के नव माने शिक्षित पांडित्य शिक्षित कहा जाएगा। हाँ। नए पंडित, हाँ, नव पांडित्य की भरमार समय फैली हुई है और तरह तरह से लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है। इसी क्रम में मैंने आपके द्वारा लिखित एक पुस्तक जो है काल सर्प योग का मैंने चर्चा सुना और संयोग से मुझे मिला भी, साधारण तौर पर मैंने देखा भी है। उसी संबंध में मुझे यह जानने की जिज्ञासा जगी कि आखिर यह काल सर्प योग है क्या और यह कब से पैदा हो गया, क्योंकि पुराने जमाने में तो इस तरह की कोई समस्या थी नहीं या लोग नहीं जानते थे, लेकिन इस समय यह बड़ा जोरों से है। जिसे देखो वही काल सर्प योग से पीड़ित है। तो मैं जानना यह चाहता हूं कि आखिर यह काल सर्प योग है क्या और इसका निवारण और इसका उपाय क्या है। मतलब है कि आप करीब 5-7 साल पहले वाराणसी चौखंबा से प्रकाशित हमारी एक पतली सी पुस्तक है काल सर्प योग कारण और निवारण जी। हाँ, ये पुस्तक आप केवल देखे या उसको पढ़ने का भी मौका मिला? थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिला, बुरी तरह से तो नहीं पढ़ पाए। हाँ। और इस बीच में चूंकि आपसे संपर्क हो गया तो हम सोचे कि आपसे है कि मुखारबिंद से ही आपको। आप तो केवल अपना प्रश्न लेकर के, अपनी शंका लेकर के आए हैं। दर्शकों की सुविधा के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए मैं वो पुस्तक दिखा देना चाहता हूँ। यही पुस्तक है ना? जी। हाँ, तो ये बहुत पतली सी पुस्तक है जी। आपने 2-4 पन्ने पलटे होंगे और प्रश्न शुरू हो जाता है। आमतौर पर होता यही है, ये स्वाभाविक एक मानव स्वभाव है। दे दीजिए कोई चीज हाथ में, किताब हाथ में, लोग लेंगे और पूछेंगे ये क्या चीज है। आप भाई पढ़े लिखे हैं, आपके हाथ में पुस्तक है, फिर क्या चीज किसी से क्यों पूछ रहा होगी? पढ़िए उसको, देखिए, समझिए। समय हाँ, सहज मानव स्वभाव। तो कई लोग तो और भी बड़े माने जो अधिक जो प्रियजन हैं, तो वो थोड़ी अपनी आत्मीयता का प्रदर्शन करने के लिए बड़ा रोचक जवाब देते हैं मेरे इस प्रश्न पर। और संभवतः आप भी कुछ अपने मित्र धर्म का निर्माण करते हुए आप भी कुछ ऐसा ही प्रश्न करिएगा। लोग यही कहते हैं कि गुरुजी आप स्वयं मौजूद जब तक हैं
तब तक आपके मुंह से ही क्यों ना हम यही- समाज के लिए पढ़ने जाए। यही लालसा ले आई, हाँ। इसी लालसा के चलते आपसे यह प्रश्न करना। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बात कहूं कि काल सर्प योग एक बड़ा ही रोचक विषय है और 2-4 मिनट 10 मिनट के किसी एक छोटे से श्रृंखला में YouTube की एक छोटी श्रृंखला में इसको विधिवत समझाना जी कठिन है, असंभव जैसा कहिए। जी संक्षेप में आपकी शंका का समाधान मैं करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि नए दर्शक भी उससे कुछ लाभान्वित होंगे या उनमें भी कुछ उत्सुकता जगेगी। तो मैं तो पहले ही फिर कहूँगा कि पुस्तक आपने जब उनके पास जब है तो इस पुस्तक का अध्ययन कीजिए और अध्ययन से ही केवल काम नहीं चलेगा, मनन भी कीजिए। चिंतन तक जाने की आवश्यकता नहीं है, अध्ययन करके मनन भी कर लीजिएगा तो बहुत सी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। अब आपका जो प्रश्न था कि ये कैसा है, क्या है या नहीं है, जैसा पहले नहीं था पुराने शास्त्रों में, तो मैं स्पष्ट मैं इस पुस्तक में करने का प्रयास किया हूँ। इस पतली सी पुस्तक में ही इसकी शांति का उपाय भी कारण और निवारण शीर्षक ही है, काल सर्प योग कारण और निवारण। तो कारण स्पष्ट करने का मैं प्रयास किया हूँ। ये जाहिर करता है, ये स्पष्ट करता है कि कारण मैं सिद्ध कर रहा हूँ, यानी कि ये ऑथेंटिक है, विश्वसनीय एक योग बन रहा है। तब आप तुरंत आपके मन में ये सवाल उठा होगा या उठ सकता है कि तो भाई आप 2-4 कुछ पुरानी पुस्तकों को पढ़ते होंगे, सैद्धांतिक ग्रंथों को पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर इस नाम का कोई शब्द मिला नहीं होगा। तो मैं पहले इसको ही स्पष्ट कर दूं कि प्राचीन ग्रंथों में सच में ये इस नाम से नहीं मिलेगा। चीज वही है, लेबलिंग नया किया गया है। और इसका समय मोटा मोटी तो अब से कम 50, 55, अधिक से अधिक 60 वर्ष पहले ये इस नए नाम को लेकर के ये प्रकाश में आया, समाज चर्चा का ये विषय बना। ठीक है, पुरानी चीज की नई लेबलिंग हुई, नया नामकरण किया गया। जैसे अब आप द्वारकानाथ तिवारी हैं तो द्वारकानाथ भाई कृष्ण का एक नाम है, कृष्ण का कोई और नाम लेकर के भी आपको कोई पुकारेगा तो चीज तो आप वही है, लेकिन तो अनजान के लिए फिर वो नई बात हो जाएगी ना। उसी तरह से हुआ है। इससे पहले ये इस नाम से और इस रूप में ये नहीं था, किंतु विडंबना ये है, अब बात यहां से समस्या के तरफ है। विडंबना ये है कि किसी सामान्य चीज को बिल्कुल प्रोफेशनल बना करके लोगों को डराने, हड़काने का और उनसे उनकी ठगने का जब प्रयास शुरू हो जाता है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा हो, तो वहां से ही गड़बड़ी शुरू होती है। तो वर्तमान समय में जो काल सर्प युग का जो पांडित्य बाजार बना हुआ है वो कुछ ऐसा ही है। क्योंकि पेशे से मैं वास्तु सलाहकार हूँ और ज्योतिष सलाहकार हूँ, तो आए दिन इस तरह की कुंडलियों से पाला पड़ते रहता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि काल सर्प योग ऐसा योग नहीं है जैसा दुष्प्रचारित है। और आप ज्योतिष का थोड़ा भी ज्ञान रखते हो ना भी रखते हो, सामान्य कुंडली के ग्रहों को, तो आप पंचांग देख करके, साल भर का पंचांग है, आप देख जाइए, साल के कुछ खास महीने में प्रत्येक वर्ष वो समय आता है। मैंने प्रति वर्ष नियमित आता ही है। अब बहुत डिटेल में जाने पर वो एकदम एग्जैक्ट समय निकाल कर ये है, पंचांग में आप मिलाएंगे कि ये चीज ये मिलेगा। मतलब कि उस कालखंड में जैसे कह रहे हैं ना कि खर मास हो रहा है, मल मास हो रहा है, अधिक मास हो रहा है, ये सारे, या कुंभ लग रहा है, या जो भी चीजें हो रही है, तो ग्रहों की स्थिति पर ये सारी चीजें हैं। उसी तरह से सीधा सा नियम है कि राहु और केतु, बहुत दिनों तक तो प्राचीन ज्योतिष में राहु और केतु को ग्रह नहीं माना गया, ये छाया ग्रह माने जाते थे।
बहुत बाद में मान्यता मिली। अब फिर प्राच्य ज्योतिषियों में, पश्चिमी ज्योतिषियों ने कुछ और जोड़ दिया है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह वगैरह वगैरह, अभी भी उनकी बात चल। तो उसी तरह से ये इनका सेटअप क्या है, जब ये दोनों ग्रहों के बीच में शेष, कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 घर में सारे ग्रह बैठे हुए हैं, अन्य जो 7 ग्रह हुए इन 2 को छोड़ करके, तो इन दोनों के दायरे में जब ये बाकी सारे ग्रह आ जाते हैं तो वही काल सर्प दोष का सृजन करता है, या कहिए काल सर्प योग का सृजन करता है। दोनों के बीच में, हाँ, दोनों के बीच में सातों ग्रह आ जाए तो काल सर्प योग का सृजन होता है। लेकिन ध्यान देने की यहाँ बात है कि काल सर्प ये 2 तरह का, एक बहुत प्रभावी और एक अल्प प्रभावी होता है। कैसे, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए तो बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। राहु और केतु ये 2 ग्रह जो हैं, ये हमेशा बकरी माने विपरीत दिशा में ही चलते हैं अपने परिपथ पर, और शेष जो ग्रह हैं वो बकरी नहीं चलते हैं। उनमें विशेष अन्य प्रधान, यहाँ पर भूत सुधार थोड़ा हम कर रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते हैं, राहु और केतु कभी मार्गी नहीं होते हैं, यानी ये हमेशा बकरी ही चलते हैं। अब बच गए 2 इधर निकल गए, 2 इधर निकल गए, अब कितने बचे? 2 और 2 4 निकल गए, तो 5 ग्रह बचे हुए हैं ना, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रह कभी बकरी चलते हैं, कभी मार्गी चलते हैं, यानी कभी आगे की ओर चलते हैं, कभी पीछे की ओर। ये बकरी मार्गी की गति अब ये अलग ग्रह लगाव का विषय है, उस पर डिटेल उतना जाना नहीं है। अभी काल सर्प योग की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो आ जाएंगे ये शेष ग्रह, तो इसे काल सर्प योग का सृजन होता है। अब विपरीत में राहु के तो हमेशा कब्जे में, कैसे हम कोई बाएं पीछे की ओर हम सरक रहे हैं तो आगे जा, तो ये राहु के शिकंजे में सारे ग्रह आ रहे हैं वक्र गति करने में, कि केतु के शिकंजे में आ रहे हैं, ये विचारणीय होता है पहला। तदनुसार उसका प्रभाव होगा अधिक या कम। और 12 तरह के मुख्य रूप से स्थितियां बनती हैं, एक ही तरह का काल सर्प योग नहीं होता। काल सर्प योग है इसका ये दूसरा अवस्था, ये तीसरा अवस्था। इस तरह से 12 मुख्य काल सर्प योग, माने 12 घरों के आधार पर 12 घरों के आधार पर 12 तरह के काल सर्प योग बनते हैं। जैसे मेष लग्न में मान लीजिए कि राहु है, तो मेष 7वां, तुला लग्न में केतु बैठेंगे, ये फिक्स होते हैं। और शेष मेष से तुला के बीच में बाकी के सारे ग्रह हो गए, ये काल सर्प योग का नाम हो गया, काल सर्प योग बन गया। ब्रेक में बैठे हैं तो भी और इसमें अब नहीं, यहीं पर इसकी 2 स्थितियां, मेष से तुला के बीच में सभी ग्रह बैठे हुए हैं तो भी काल सर्प योग बना, और मेष से लेकर के विपरीत तरफ से आइए, माने 12, 11, 10, 9, 8, 7 दाहिनी ओर भी अगर बैठे हुए हैं तो भी काल सर्प योग बनेगा। लेकिन इन दोनों प्रकार के काल सर्प योगों में आसमान जमीन का अंतर होगा, और यहीं पर चूकते हैं लोग, या तो जानबूझ करके जजमान से इस बात को छिपाते हैं, माने सामान्य को भी असामान्य दिखला करके ये करते हैं कि भाई बहुत कड़ा है, बहुत कड़ा है, बहुत बड़ा। जैसे डॉक्टर क्या कर रहे हैं आजकल, रोगी पहुंचता है, रोगी बकाया हुआ पहुंचा है तो उसको डॉक्टर और घबराने का काम करते हैं ताकि उसे अधिक से अधिक द्रव्य मोचन, डर के वो पैसा जल्दी से खर्च करे, और यही हो रहा है। ठीक वही स्थिति है। मैं यहाँ निंदा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इस बात को स्पष्ट करना कि भाई ये तो प्रोफेशनल, इसलिए सब ना कहे तो बिल्कुल प्रोफेशनल में जो लोग आ गए उनको तो एन के प्रकार न पैसा लेना है। अगर जो आया है कोई आतुर होकर के विपत्ति लेकर के, उससे जितना हम ठग सके, जितना हम निकाल सके है। तो आप इस पुस्तक को पढ़िए, ये 2 स्थितियां बन रही है प्रत्यक्ष रूप से, दाएं हुआ और बाएं हुआ, और इस तरह से बनते। और फिर 12 घरों के हिसाब से फिर 12 का 12 पोजीशन होता है, 12 गुने 12 144 तरह का
का पोजीशन बनेगा। और फिर 144 दाहिने तरफ वाला, 144 बाएं तरफ वाला, 288 प्रकार के काल सर्प योग होंगे। तो पहले मोटा मोटी का तय करना है, मुख्य मैंने मोटे तौर पर किया, एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं। प्राय देखते हैं लोग आते हैं, फलाने जी हमको बता दिए काल सर्प जो बहुत भयंकर वाला है, हम आते नहीं, हमको तो भाई भयंकर वाला नहीं दिख रहा है। हाँ, ये इसकी स्थितियां हो गई। मैंने पूरे को काल सर्प को पर डिस्कस करने के लिए, गहराई से समझाने के लिए 2-4-10 घंटे समय चाहिए। कम शब्दों में हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आते हैं इसके प्रभाव पर थोड़ा सा। काल सर्प योग अगर किसी की कुंडली में है तो बहुत अधिक ऊंचाई पर ले जा सकता। राहु का नेचर ही है, स्वभाव ही है ऊपर की तरफ ले, ऊपर नीचे उठा पटक की स्थिति बनाना, बहुत ऊंचाई पर। नाम मुझे अभी क्रमशः सभी पूरे माने विश्व स्तर पर सभी नेताओं का नाम नहीं याद है, लेकिन बहुत बड़े बड़े विश्व स्तर के व्यक्तियों की कुंडली में काल सर्प योग है, और उनको उस स्तर पर पहुंचाने का श्रेय काल सर्प योग को ही है। इसलिए हम दोष ना कर करके काल सर्प योग कहेंगे। और बहुत से निकृष्ट कोटि के जो विश्व स्तर के बड़े बड़े क्रिमिनल के कुंडली में भी काल सर्प योग ही कारण उनका मुख्य रहा। यानी कि ये ऊंचाई पर भी ले जा सकता है काल सर्प योग, और खाई में भी पटक सकता है। तो ये देखना है कि ऊंचाई पर ले जाने वाला है कि नीचे ढकेलने वाला है, कि बस बीच में ही दोलन अस्त व्यस्त स्थिति रही, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को रोग बीमारी हो रही है, किसी का बिजनेस चौपट हो रहा है। इसी तरह से मतलब कि सिंपल माने दोलन, घड़ी का पेंडुलम जैसे दोलन कर रहा है, उस तरह से स्थिति वाला है, चढ़ाने वाला है, पटकने वाला है। ये मतलब कि गहराई से कुंडली सामने आते ही 2 मिनट में एकदम निश्चित कह देना दावे के साथ, ये उचित नहीं होगा। कौन से तरह का है, 12 तक आप निर्णय तुरंत कर लीजिएगा। 12 जो मुख्य प्रकार हुआ, वो 12 तरह के नागों के नाम पर 12 तरह के नाम दिए गए हैं। इसके आपको प्रारंभ में इस पुस्तक में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो उनका कितना कैसे क्या प्रभाव है, ये विचार करके और तदनुसार फिर उसके शांति का उपाय करने की बात है। बहुत जगह है कि कुछ नहीं तब कहेंगे कि क्या बड़े बड़े लोग जो विदेशी स्तर पर हुए उनको वो ऊपर चले गए, क्या उनका भी काल सर्प की शांति करवा करके ऊपर गए थे? ऐसा नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृत्य कर्म शुभाशुभम, आपका जितना है जो आप पाठ जितना अदा करके आए हैं, करने के लिए आए हैं, जन्म लिए हैं, वो आपका तो जाएगा ही। आप अगर कर्म करके प्रयास करते हैं, पूजा पाठ शांति वगैरह, तो इधर उधर धक्के खाली खाता है, आगे पीछे कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कराए तो कैसे हो गए, वो तो कुछ उपाय नहीं कराए थे ऊपर बढ़ने के लिए, तो कैसे कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गए। सब नेताओं का नाम मतलब कि मुझे अभी स्मरण नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। आप पुस्तक पलटेंगे तो आप चीजें आपको मिलेंगी उसमें। तब कहेंगे कि जब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा होना है, तो फिर निवारण की बात क्यों आती है? आप जान गए हैं हमारा सनातन धर्म जो है सो बड़ा माने इसको जटिल कर सकते हैं, माने बहुत आसानी से उलझा हुआ नहीं, जटिल हम यहाँ पर माने आसानी से तुरंत समझने जैसा नहीं है। उस पर मनन करेंगे तो तरह तरह की चीजें मिलेंगी। निवारण अगर पता लग गया है, उसका निवारण सामान्य रूप से कर सकते हैं, विशेष निवारण का भी। और शांति का जो उपाय जो होता है जो जिस विधि की इसमें हम चर्चा की है, तो उसमें भी 2 तरह की बातें हैं कि संक्षिप्त में और बहुत विस्तार वाला। अगर बहुत घनीभूत है, आपकी इसके प्रति आस्था है, बहुत सी चीजें हैं, ज्योतिषी नहीं केवल अन्य सामाजिक और चीजें की बहुत चीजें हैं। अगर आप कोई चीज जान गए हैं, ये ठीक उसी तरह से है कि कोई आदमी ठीक ठाक देखने में लग रहा है, उसको अचानक कहे तुमको तो डॉक्टर कह दिया कि तुमको कैंसर हो गया है, तो उसके मन में बैठ जाएगा बात। अब वो उसका सही माने, हाँ, वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत पड़ता है। उसी तरह से ज्योतिष का भी बहुत जबरदस्त मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। और ये बड़ी दुखद स्थिति है
कि हम इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव का, मनुष्य पर जो प्रभाव मनोवैज्ञानिक जो भय आतंक का पड़ रहा है, उसका लाभ प्रोफेशनल लोग उठा रहे हैं, कायदे से उसकी शांति पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ नहीं, हम तो बहुत लोग कुछ नहीं, क्या किया, राहु केतु से रिलेटेड है, राहु केतु का विशेष करके उनकी जो मुख्य संख्या है, जप कर दीजिए, हवन कर दीजिए, काफी कुछ शांति आपकी मिल जाएगी। प्रभावशाली कब होंगे, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो जब राहु केतु की महादशा, अंतर्दशा वगैरह, माने जब तक शासक, उनका शासन आएगा किसी रूप में, तो वो उस समय वो ज्यादा प्रभावी, हाँ प्रभावी होंगे, माने वो सुप्रभावी और कुप्रभावी दोनों की बात कर रहे हैं। तो अपने शासन काल में वो होंगे। कुछ छोटे छोटे निवारण नहीं, कभी कभी बहुत टोने टोट के छोटे मोटे उपाय से भी हो जाता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है। देश काल पात्र का बड़ा महत्व होता है, मतलब कि व्यक्ति, स्थान और समय, तदनुसार इसका प्रभाव पड़ता है। तो विधिवत भी शांति करना, शांति करने का एक दिवसीय कार्यक्रम है, वो 6 से 8 घंटे का कर्मकांड है, उसकी पूजा विधि है, इसमें पुस्तक में दी हुई है, विधिवत लेकिन करने से। फिर स्थान की बात भी आए दिन आप चर्चा में सुनते होंगे, कहाँ भाई, तो त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, तो पुष्कर जा रहे हैं, पुष्कर जा रहे हैं, मतलब कि शिव का प्राचीन स्थान। ये सारी चीजें भी हम इस चर्चा इसमें किए हैं कि ऐसा नहीं है। अच्छी बात है कि आप वाराणसी में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो वाराणसी छोड़ करके अन्यत्र क्यों जाएगा, कोई वैद्यनाथ धाम में बैठा हुआ, माने शिव का प्राचीन स्थान, और नहीं जिसको है तो ऐसा भी नहीं है। हम अपने ग्राम के, माने जहां हम कर रहे हैं वो स्थान पावरफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कोई वो शिवलिंग रख करके कर लिया, ऐसा नहीं। दूसरी बात ध्यान रखना है कि ये घर में ये क्रिया, इसकी शांति की क्रिया नहीं करनी चाहिए, घर में नहीं करनी चाहिए। कोई शिव का प्राचीन स्थान हो, नहीं है तो तीर्थ स्थान हो, कुछ नहीं है तो नदी का किनारा हो, मंदिर तालाब कोई वो भी नहीं है तो यहाँ पर पीपल के वृक्ष की हम बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि बट के वृक्ष के नीचे किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? बट का वृक्ष जो है साक्षात शिव है, बट के वृक्ष के नीचे हाँ बरगद जिसको कहते हैं, बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके शांति कर लीजिए विधिवत। जब करना है तो वो कहीं मंदिर में बैठ करके, जब ग्रह का जप अगर कर रहे हैं तो घर में ही बैठ करके आप कर सकते हैं। आप अगर जप करने के अभ्यस्त हैं, जप करने का अधिकारी हैं, तो स्वयं ही आप जप कर सकते हैं विधिवत हवन वगैरह के साथ। तो इस तरह से शांति, ये विशेष बृहद शांति का भी संक्षेप में हमने उपाय बता दिया। और नहीं है, बिल्कुल कोई गरीब आदमी है, परेशान है, सक्षम नहीं है, देखिए एक चीज और है, वित्त साक्ष्यम न कार्य, ये ऐसा नहीं है, हमारे ऋषियों ने सबके लिए स्थिति के मुताबिक व्यवस्था बना रखे हैं। आप अगर सक्षम हैं, वैसा अपने औकात भर जिसको कहिए नहीं कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, इसका दुष्परिणाम आपको दूसरे रूप में मिलेगा। अगर सक्षम है तो उसकी विधिवत सक्षम, वित्त साक्ष्यम न कार्य का मतलब है कि आप जितना, मान लीजिए कि अगर 10,000 का बजट दे रहे हैं, आप सक्षम है 10,000 करें, आप करोड़पति हैं, दारू पीने के लिए आप 10,000 फूंक देंगे, और पूजा के नाम पर अगर आप कंजूसी कर रहे हैं तो फिर इसका तो दुष्परिणाम दूसरे ढंग का आएगा। मतलब विधिवत व्यक्ति हो, कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब बहुत आया नहीं तो है, वो गरीब ऐसा है उसको कुछ नहीं, केवल राहु का अन्न है जौ, हम उसको जौ देते हैं, लाओ 1 किलो जौ खरीद करके ले आओ, हम उसको अभिमंत्रित करके दे देते हैं, और इस जौ की एक खास क्रिया उसको बता देते हैं, जाओ तुम्हारा 1 किलो जौ में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ फिर वही वित्त साक्ष्य में कार्य वाला सूत्र लागू होता है। केतु के प्रभाव के लिए, केतु के शमन के लिए सीधे कहते हैं कुछ नहीं है, ले आओ कुछ अन्य ऐसा पदार्थ जो कुत्ता जिसको प्रेम से खा सके। केतु का प्रतिनिधित्व कुत्ते में, राहु केतु का अलग अलग ढंग से निवारण करके गरीब आदमी का भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं है को 25,000 20,000 खर्च करेगा, 6 घंटे का कर्मकांड करेगा तभी हो, ये इस तरह से निवारण नहीं हो रहा है। तो आशा है कि इससे आपकी कुछ शंकाओं का समाधान हुआ होगा, और आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो कुछ और चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिले। तो ये आज का ये प्रसंग यहीं अब समाप्त करते हैं। कुछ ऐसे ही विषय के साथ
फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें और भयभीत न हो। धर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर भयभीत न हो, ठगे न जाएं। मेरा आपसे यही निवेदन है। अच्छा।